गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री मोदी, इन दोनों के रिश्तों की अक्सर चर्चा होती है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती रही है। 9 फरवरी 2021 की बात है। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा था। संसद में हुई विदाई समारोह में सभी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद से जुड़ी यादों को साझा किया, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने हर किसी को हैरान कर दिया। गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री रो पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जब धारा 370 लागू किया गया तब भी गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी का खुलकर समर्थन किया था। समय समय पर वो पीएम मोदी के पक्ष में बोलते रहते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद तो यहां तक चर्चा होने लगी कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने लोगों की गलतफहमियों को दूर किया और बताया कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि गुलाम नबी आजाद पीएम मोदी के खिलाफ हो गए। जब इस्लाम की बात आई तो उन्होंने मोदी से बगावत कर ली। अभी हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि 10,000 बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में जाकर बसेंगे, तो महबूबा मुफ्ती भड़क गई और पीएम मोदी पर निशाना साधने लगी। अब गुलाम नबी आजाद भी महबूबा मुफ्ती के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यूसीसी को लेकर पीएम मोदी को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन और भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। एक समय पर पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाने वाले गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी पर क्या हमला बोला है, आप खुद सुनिए। लेकिन बारिश की वजह से फिर यहाँ घर पे ही मुंतकिल गया, और जितनी बड़ी भीड़ आनी थी वो बारिश की वजह से नहीं आ पाई। लेकिन जो बुनियादी मकसद था कि ये और अपने लीडरों के समेत, भाई बहनों के समेत ज्वाइन करें, मैं इनका खुशामदीद करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। और मुझे पूरा यकीन है कि बडगाम ज़िले में इनके आने से, वहाँ हमारे बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके आने से हमारी तंजीम को और मजबूती और तक़वियत हासिल होगी। जब असम्बली डिज़ॉल्व हुई थी तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो। तो 1 साल या 2 साल से नहीं, 6 साल से हमारा इंतज़ार है, और जम्मू कश्मीर की आवाम का इंतज़ार है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस स्टेट में बहाल हो जाए। डेमोक्रेटिक सेटअप का मेरा मतलब है कि चुने हुए नुमाइंदे MLA बने और वो सरकार चले, क्योंकि जमहूरियत में ये काम सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे ही कर सकते हैं। यहाँ या हिंदुस्तान या दुनिया के किसी हिस्से में 6 महीने के अलावा ऑफिसर सरकार नहीं चला सकते। चुने हुए नुमाइंदों का होना ज़रूरी है। तो हमारी 6 साल पहले भी मांग वही थी, 5 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी, और आज भी है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।